Hello everyone. I hope you are guys safe and secure in your home. I will quickly introduce myself. I am Chetan Mansal and I am intern in K-Cyber as a cybercrime investigation and researcher. And this session related to my task. I will cover in this task how to exploit some web server like FTP, SSS, and SMB. I use window machine and Kali machine in the virtual box. I use Hindi language for explaining all things relating this task. Let's start. First, totally about web server. What is a web server? वेब सर्वर बेसिकली हमारा एक कंप्यूटर ही होता है जहाँ से हम सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। वो हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ की डेफिनेशन करें, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर्ड। एक ऐसा कंप्यूटर जहाँ पे हमारा वेब कंटेंट, जो भी हमारी वेबसाइट का कंटेंट होता है, वो स्टोर हो। बेसिकली वेब सर्वर इज यूज टू होस्ट द वेबसाइट, बट दे एग्जिस्ट other web server also such as gaming, storage, FTP, email, etc. बेसिकली हमारा जो वेब सर्वर होता है वो हमारा होस्टिंग के लिए यूज होता है, किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। पर हमारा और भी अदर जो है वेब सर्वर होता है, जैसे हमारे स्टोरिंग के लिए अलग होता है, गेमिंग के लिए अलग होता है, एफटीपी हो गया, ईमेल हो गया, तो ऐसे हमारे कई तरह के वेब सर्वर होते हैं। हम बेसिकली तीन तरह के वेब सर्वर देखने वाले हैं जो हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ पे: एफटीपी, एसएसएस एंड एसएमबी। बस हम यूज करने वाले एक टूल जिसका नाम है मेटास्प्लोइट। पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेटास्प्लोइट है क्या? एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एंड पेन टेस्टिंग एंड एडीएस सिग्नेचर। ये आपका पूरा का पूरा आपका रैपिड 7 ने बनाया है। तो ये जो लैंग्वेज पे बना है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूबी पे बना है। और ये आपका रिलीज लाइसेंस जो है इसका, ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जो आपका फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। इसके अलग अलग वर्जन भी आ रखे हैं, कुछ पेड है कुछ फ्री है। ये आपका जो रिलीज हुआ था, जो इसका स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ था लास्ट, वो हुआ था आपका दिसंबर 31 2020 में। अब मैटर यूज जो होता है, मैटर जो हमारा फ्रेमवर्क है वो हमारा सबसे पावरफुल टूल है, जो हमारे क्रैकर्स, मतलब जो हमारे साइबर क्रिमिनल होते हैं, जिन्हें हम हैकर्स भी बोलते हैं, वो और हमारे एथिकल हैकर्स, जो हमारे वाइट हैट हैकर होते हैं, वो दोनों यूज करते हैं इसे वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने में, सर्वर की वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी, या किसी भी सर्वर वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने के लिए और उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब ये इसकी रियल वेबसाइट है metasploit.com। यहाँ से हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये काली में इनबिल्ट आता है। कोई सा भी हमारा जो सिक्योरिटी ओएस होते हैं उनमें ही इनबिल्ट आता है। हम बेसिकली अभी काली लाइनस की बात कर रहे हैं, तो काली लाइनस पे ही इनबिल्ट आते हैं देख सकते हैं। अगर हम विंडो की बात करें तो हमें विंडो के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके दो वर्जन है, एक ओपन सोर्स है जो आपका सबके लिए फ्री है, एक आपका कमर्शियल सपोर्ट जिसमें आपका अच्छे से सपोर्ट भी मिलता है इनकी तरफ से, वो आपका थोड़ा सा पेड है, वो देखना पड़ेगा। उसका फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि फ्री ट्रायल नहीं ले सकते हैं। वो फ्री ट्रायल के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, वो 30 दिन तक का ट्रायल होता है आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम जोन जोन से वेब सर्विस देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखने वाले हैं एफटीपी। एफटीपी का जो हम देखने वाले वेब सर्वर हमारा एफटीपी है। अब उस पर सर्विस चल रही है हमारी ये वाली BSFTP-D, और उसका वर्जन है 2.3.4 और उसका पोर्ट नंबर 21। दूसरा देखेंगे हम SSS, जो जिस पे सर्विस चल रही है आपकी ओपन SSS की, और उसका वर्जन है 4.1 और इसका पोर्ट नंबर है 22। फिर हम SMB, सर्विस मैसेज ब्लॉक, ये इसके जो सर्विस है नेट बायोस की सर्विस है, और इसका जो वर्जन है सांबा का 3.S और 4.S है। इसके दो पोर्ट नंबर है 139 एंड 445। हम बेसिकली पहले स्कैन करेंगे कि हमारी ये जो चीज है, ये चीज आ रही है या नहीं आ रही, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बेसिकली पहले मैं क्या करता हूँ, इनके बारे में आपको बता देता हूँ ये है क्या और कैसे कैसे इनके यूज है। तो हम पहले लाइनस खोलते हैं अपना, काली लाइनस, वहां पे हम इसे स्कैन करते हैं विद एन मैप। टर्मिनल ओपन करूंगा मैं, एन मैप -s -p, सॉरी -p फॉर पोर्ट नंबर। जैसे मुझे पहले FTP का देखना है तो मैं 21 लिखूंगा यहाँ पे, और उसके बाद SV, उसके सर्विस कौन सी है और हमारा वर्जन कौन सा है। अब मेरे पे एक टारगेट आईपी है यहाँ पे, ये रही मेरी टारगेट आईपी, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सिंपल एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम वही चीजें जो हमने वहां पे देखी थी। यहाँ पे हम पे जो है फाइल, यहाँ पे भी ये सेम सर्विस चाहिए, सेम वर्जन है और सेम पोर्ट। अब ऐसे हम दूसरे का देखते हैं, यहाँ पे हम 22 का देखते हैं, तो हमारा SSS का है, ओपन SSS है, 4.7.1 है सेम है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा 30 से 30 सीट जो हमारा SMB का 139 और 445, दोनों की एक साइज स्कैन कर दें हम। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा स्कैन होने में, पर यहाँ पे स्कैन हो के अगर ये आता है तो हमारे ये हम 3 तरीके से उस मशीन का एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम है, नेट बायोस का SSN है, सांबा का 3.S और 4.S है, सेम है, दोनों के सर्विसेज सेम है। तो अब बेसिकली मैं क्लियर करता हूँ अपनी स्क्रीन को, और यहाँ पे मैं खोलता हूँ MSF कंसोल। MSF कंसोल हमारी बेसिकली काली लाइनर्स में कमांड है मेटास्प्लोइट को खोलने में। अब इसके जो पेलोड है वो हमारे कुछ इस तरह से, जैसे मैं FTP की बात करूँ, जो हमारा ये है, ये एक बैकडोर है जो हम कमांड एग्जीक्यूशन से ले सकते हैं। ये आपका रैपिड 7 नहीं दे रखा है इसका पूरा डिटेल में। दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट अ मलेशिया बैकडोर। जो भी आपका FTP सर्वर है, अगर इस सर्विस पे चल रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो इसका मॉड्यूल है ये पूरा एक्सप्लॉइट कर देगा और वहां पे आपका एक बैकडोर बना देगा। और ये जो आपका एक्सप्लॉइट आया था, ये आया था आपका बिटवीन 30 जून 2011 से जुलाई 1 2011 के बीच में आया था। और ये जो बैकडोर वाज रिमूव जो हुआ था बैकडोर के बारे में जब पता चल गया था सारी चीज, तो ये आपका 3 जुलाई को आपका इसे सर्विस को इसकी न्यू वर्जन आ गया था। अब इसका ऑथर जो है ये है, यहाँ से देख सकते हो। प्लेटफॉर्म कौन सा है, यूनिस है। आर्किटेक्चर क्या है, CMD मतलब कमांड लाइन से पूरा कर सकते हैं हम। डेवलपमेंट क्या है इसका, यहाँ से हम कर सकते हैं, वो अलग से है। अब थोड़ा सा मॉड्यूल का ऑप्शन जानते हैं। ये हमारा मॉड्यूल है जो हम यूज करने वाले हैं FTP को एक्सप्लोर करने में। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो यहाँ से हम कमांड देख सकते हैं। सिंपल है, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे हम सिंपल यूज दिस, यूज 2 बार लिख दिया मैंने यहाँ पे, यूज। तो हमारा ये वाला जो वो है बैकडोर वो हमारे पास आ गया है। अब इसका आगे क्या है, यहाँ पे हम 100 टारगेट को बोल रखा है, 100 सेट टारगेट करना है जो भी हमारे टारगेट टाइप है वो, और फिर 100 ऑप्शन। सिंपल में यहाँ पे लिखूंगा 100 ऑप्शन, ऑप्शन। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो एक्सप्लोइट है पूरा ऑटोमेटिक है, कि यहाँ पे सारी चीजें अपना आप हो रही है, हमें बस टारगेट का होस्ट देना है, आर होस्ट देना है। आर होस्ट बेसिकली हमारा जो भी टारगेट है, सेट आर होस्ट हमारी आईपी थी 172.0.24, यही आईपी, एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। हाँ यही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, बाकी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कोई हमारा बचा तो नहीं है। अब सिंपल हम यहाँ पे एसक्यूएल लिख देंगे, एसक्यूएल हिट एंटर। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास बैकडोर सर्वर हमारा जो है वो हमारे पास आ चुका है, इसे सेल फाउंड हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल एस जो हमारी लाइनस की कमांड है वो आ रही है। अब मुझे प्रॉपर जो सेल होता है, बैच सेल, वो लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ सेल, तो यहाँ पे इसे बिन बैच का जो सेल है वो मिल जाएगा। एलएस, ये देखिए यहाँ पे जो इससे बिन बैच का सेल है वो मिल गया। अब मैं ये लिखता हूँ वो MI, मैं कौन सा यूजर हूँ, रूट यूजर हूँ। सिंपल है, हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने मॉड्यूल यूज किया, बैकडोर मॉड्यूल है, उसमें ऑप्शन देख के क्या किया, वहां पे हमने आर सेट किया, और उसके बाद सिंपल एक्सप्लोइट किया। एक्सप्लोइट के बाद हम पे एक सेल आया है, इससे सेल मिला, उसके बाद हमने एक दिन सेल लिया जो कि हमारे सेल कमांड से हमने यहाँ पे लिया था, इस वाली कमांड सेल से सेल, ये। फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पे हम पे एक सेल आ गया, और हमने यूजर देखा कौन सा यूजर है, हमारा रूट यूजर। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, एग्जिट एग्जिट, तो यहाँ से हमारा सिंपल एग्जिट हो गया। ये तो था हमारा एफटीपी के बारे में। अब सिंपल हमारा जो दूसरा है वो हमारा एसएसएस के बारे में। अब थोड़ा सा एसएसएस के बारे में जान लेते हैं। ये तो मॉड्यूल हमारा जो कनेक्ट करता है टारगेट को सिस्टम से, जैसे कमांड पेलोड करता है, ये पूरा आपका एक, इसका एक अलग से पेलोड है वो है। अब इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन सा है, यूनिट से, पाइथन से कर सकते हो, ओएस से कर सकते हो, लाइनक्स से कर सकते हो, बीएसडी से कर सकते हो। बेसिकली ओएस जो होता है वो आपका मैक का होता है, डेवलप यहाँ से। अब थोड़ी सी मॉड्यूल के ऑप्शन डाल लेते हैं। ये हमारा मॉड्यूल नेम है जो हम यूज करने वाले हैं, आई थिंक ये नहीं है, एक मिनट मैं इसका सिंपल वो दिखाता हूँ, सर्च एसएसएस लॉगिंग लॉगिंग। तो यहाँ पे हमारे दो चीज है, हम पहले वाला यूज करेंगे, ओरिजिनल ही है, इससे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी यूज। अब यहाँ से मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, पहले दो हमारी लाइनर्स की कमांड है। तो ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ मैं, ये बेस सॉरी, ऑप्शन ये बेसिकली आपका जो ऑक्सिलरी है आपकी पूरी की पूरी आपकी ब्रूट फोर्स पे बेस्ड है। अब यहाँ पे हम एक दो चीज है जो हम सेट कर लेते हैं। मैं टर्मिनल यहाँ करता हूँ, यहाँ पे मेरे पे एक वर्ड लिस्ट की फाइल है, इसे मैं ओपन करूंगा, यहाँ से मैं वर्ड लिस्ट उठा के यहाँ पे लिखता हूँ, सेट यूजर फाइल। यूजर फाइल में हमारी आएगी जो हमारी यूजर की वर्ड लिस्ट है, आ गई, ये आ गई। अब मैं कहूँगा सेट पास फाइल, फाइल जो हमारी पासवर्ड की फाइल है वो आ जाएगी यहाँ पे। मैंने बेसिकली अपनी तरफ से वर्ड लिस्ट बना रखी है, हम कोई से भी रैंडम उठा सकते हैं, ये मेरी प्रॉपर वर्ड लिस्ट बना रखी है इसके लिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने दो चीजें सेट कर दी, अब यहाँ पे हम इसका सेट करेंगे आर जो हमारा 172, ये हमारा टारगेट आईपी, इसे हमें सेट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे है एक चीज है, ये स्टॉप ऑन सक्सेस, ये हमारा फॉल्स है। इसका बेसिकली मीनिंग है जब भी आपका 500 यूजर नेम मिल जाए उसके बाद रुक जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। अगर इससे 500 यूजर नेम नहीं मिला तो ये जब भी चलता रहेगा, मतलब मिल जाएगा जब भी चलता रहेगा। इससे मैं चेंज करता हूँ, जैसे हमें 500 यूजर नेम मिल जाए और जब भी स्टॉप हो जाए, स्टॉप सक्सेस ट्रू, ये हो गया। अब इसके बाद एक बार क्लियर करता हूँ स्क्रीन, और सो ऑप्शन करते हैं, ये हमारे ऑप्शन चेक हो गए, एक बार देख लेते हैं कोई ऑप्शन है तो नहीं गया, जो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से टारगेट है। अब सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लॉइट, अब ये एक्सप्लॉइट कर रहा है और यहाँ पे ब्रूट फोर्स चालू कर चुका है ये। अब हम यहाँ से ये करते हैं इसका, तो हमें पता चलता है कि ये ब्रूट फोर्स कैसे कर रहा है। हमने इसे फॉल्स रहने दिए, या हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, इसके जो भी रिक्वायर्ड चीज है हम अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। इसे जब भी 500 यूजर नेम मिलेगा ये अपने आप रुक जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये हो रहा है। इतना हम नए टर्मिनल में जाके, नहीं नए टर्मिनल में पहले यहीं पे इसे खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एसएमबी पे आएंगे। एसएमबी क्या है, हमारा एसएमबी जो है हमारा सर्वर मैसेज ब्लॉक है, जो हमारा यूज होता है सर्वर के मैसेज को स्टोर करने में। अब उसका जो पेलोड है, मतलब जो उसके जो यहाँ पे जो पेलोड है उसके लिए एक्सप्लॉइटर, वो भी हमारा जो एफटीपी जैसा ऑटोमेटिक है, हमें बस उसमें आरओस डालना है, वो करेंगे। यहाँ पे भाई ये ब्रूट फोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे चलते हैं।
ये आपका जो एसएसएस वाला है ये आपका यहीं पे इससे सर्विस पे और इससे उस पे मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं, ये एक बार याद कर लेना। अगर एफटीपी का अगर हमें सर्वर ऐप सर्वर एक्सप्लोर करना है तो हमें ये वाली सर्विस इस वाले वर्जन पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसका 21 कोर्स है। अगर हमें एसएसएस का करना है तो ओपन एसएसएस में हमारा ये वाला वर्जन होना चाहिए, जब भी हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एसएमबी में भी हमारा नेट बायो का एसएसएन में आपका सांबा चलना चाहिए, जो आपका 3.S और 4.S पे चलता है। इसके दो पोर्ट नंबर है, 139 और 445। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ब्रूट फोर्स में टाइम लेता है थोड़ा सा, पर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आउटपुट आ जाएगा, तो इतने थोड़ा सा वेट करते हैं इस पे। ये सांबा का है, सांबा का तो और डिटेल ले लेते हैं इतने जब तक ये हो रहा है। तो सांबा में क्या है, बेसिकली ये आपकी यूजर नेम मैप स्क्रिप्ट है। ये आपका क्रिएट कब हुआ था, डिस्क्लोज हुआ था इस टाइम। और जब इसका जो पेलोड वेलोड है जो भी आपके क्रिएट हुए थे वो हुए थे इस टाइम। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है मॉड्यूल को, वो पढ़ लेते हैं। ये आपका कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है इन सांबा वर्जन 3.0 to 20, तो 3.025 आर से 3। ये यूजिंग होता है आपका नॉन डिफॉल्ट यूजर नेम मैप स्क्रिप्ट है जो कॉन्फ़िगर होती है अपने आप। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑप्शन है वो देखेंगे हम आगे। अब इसमें जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना, हमें सिंपल टारगेट आईपी देनी है। अब इसका जो ऑथर है जेडी तक, उसकी मेल आईडी है वो देख सकते हैं हम। ये जो प्लेटफॉर्म यूज करता है वो यूनिक्स करता है, आर्किटेक्चर का वही है सीएमडी कमांड लाइन का। इसके भी सेम ऑप्शन है जैसा मैं एफटीपी के थे, यूज दिस एक्सप्लॉइट, सो ऑप्शंस एंड एक्सप्लॉइट, जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट करके। ये तो टाइम ले रहा है यार, इस पे भी आते हैं, इस पे अभी चलेंगे, इतना हमारा वो हो जाए एक बार। ये आपके वर्लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी बड़ी वर्लिस्ट होगी या जितनी छोटी वर्लिस्ट होगी उतना। नहीं, पासवर्ड वाली जो वर्लिस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से ये बहुत टाइम ले रहा है। हम एक काम कर सकते, साइड में एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ नया वाला, कंट्रोल है। ये हमारा साइड बाय साइड सर है, इसमें मैं वापस मैटर खोल रहा हूँ मैटर। और हम यहाँ पे सांबा का जो है, जो हमारा वो था एसएमबी का, उसका एक्सप्लोइट करके देखे हैं। हम सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, यूज करेंगे ये वाला एक्सप्लोइट कॉपी। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ, जैसे क्लियर तो ऑप्शंस यहाँ पे। अब पहले इधर आ जाते हैं, पहले इसे यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके, मैं इससे बाहर कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गया, इसे 500 यूजर नेम मिल गया। अब यहाँ पे ने सेल बना दिया जो हमारा सेशन 2 में चल रहा है। अब ये सेशन कोई सा भी बना सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेशन I2। टू इसलिए क्योंकि इनने जो सेशन बनाया वो 2 पे बनाया है। सिंपल है, मैं यहाँ से हिट एंटर करूंगा तो अभी हमें उसका जो हमारा एसएसएस का वो है सेल वो मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो हमें यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसका सिंपल सेल लेता हूँ, इसे बिन बैच का सेल मिल गया, एलएस करते हैं यहाँ पे, बहुत सा टाइम ले रहा है इनका। ये देखो यहाँ पे इसे मिल गया। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ वो MI MSR एडमिन। तो ये हमारा ये तरीका था। अगर मैं एसएसएस को एक्सपेक्ट करूँ, मैं इधर से एग्जिट करता है, एग्जिट एग्जिट वाई, मैं इस वाले टर्मिनल को बंद करता है और इस वाले टर्मिनल पे काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे यूज तो कर लिया, अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आर सेट करना है। और ये भी सेम हमारा ऑटोमेटिक है, तो हमारा सिंपल हो जाएगा, सेट आर 172.20.24.0। ये हो गया। एक बार हम चेक कर लेते ये वाला या नहीं है।
172.20 यही है। आप सिंपल एक्सप्लोइट करते हैं इससे वेब सर्वर को, हिट एंटर। तो ये नहीं हुआ है, एक और बार ट्राई करते हैं एक्सप्लोइट करने का। यहाँ पे एक्सप्लोइट नो सेशन हैज बीन क्रिएटेड, आई थिंक सो। हम एक बार एक्सप्लोइट करते हैं, फिर हम पोर्ट नंबर चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट आर पोर्ट 445 कर देंगे और फिर हम वापस एक्सप्लोइट करेंगे। वेट मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। क्लियर MSF कंसोल। हाँ तो अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यूज करेंगे वही एक्सप्लोइट, यूज ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे है सेट आर रोज 172.20.24.0 एक्सप्लोइट करते हैं। अब नोट सेशन की रहती है, आई थिंक सो। जो हमारे यहाँ पे अभी दिक्कत आ रही है वो एक बार मैं मशीन को बंद करके ऑन करता हूँ। एग्जिट, रिबूट। फिर अभी से ऑन होने देता है थोड़ा सा और फिर इस पे काम वापस चालू करते हैं। जो हमारा ये बचा है इससे हम एक्सप्लोइट वापस करके देखते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे हम यहाँ पे अपना। और यहाँ पे लिखेंगे MSF कंसोल, सॉरी MSF कंसोल। ये तो टाइम लेगा और ऑन होने में, इसे ऑन होने देते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, सर्च करते हैं, सॉरी सर्च। हमारा था ये सांबा का था, ऐसे सांबा। तो हमारा ये जो यूजर मैप वाली है वो स्क्रिप्ट लेंगे यहाँ से। यूजर मैप आ गया, एक मिनट में। यूजर मैप ये रही हमारी, जो 13 नंबर पे है ये रहा। एक्सप्लोइट करेंगे, कॉपी किया, यूज किया यहाँ से एक्सप्लोइट, क्लियर करता स्क्रीन को। तो ऑप्शंस, यहाँ से ऑप्शन देखे, सेट आर ओ 172.16, सॉरी 172.20.24.102, हिट एंटर, एक्सप्लोइट। अब इससे एक्सप्लोइट करते हैं, अब देखते हो जाता। अब क्यों नहीं हुआ ये, फिर एक बार एक्सप्लोइट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मेरी तरफ से कुछ एरर आ रही है। इसका जो एलोस है, एलोस में हम एक काम करते हैं, एलोस जो है इसका थोड़ा सा एलोस में चेंज करते हैं। सेट एल होस्ट, ओके ओके आई मैं समझ गया। एलोस जो है इसका चेंज है, मेरे से थोड़ा सा ब्रिज नेटवर्क पे करता हूँ, नेटवर्क नेटवर्क सेटिंग, नेट है ये ब्रिज पे करता हूँ, ब्रिज।
कॉन्फ़िग, यहाँ पे नया टर्मिनल खोलता हूँ। तो ऑप्शंस करेंगे यहाँ पे, आई थिंक आईपी चेंज नहीं हुई, आईपी की वजह से ही दिक्कत आया थोड़ा सा। कॉन्फ़िग, या अब आईपी में चेंज हो गया, अब मैं सेम नेटवर्क में आ गया। तो यहाँ से मैं इसे एडजस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं वापस चालू करता हूँ इसे। ये जो दिक्कत आई थी आईपी की वजह से आई थी, ये वाली जो आईपी है मेरी एलोस की, ये हमारी चेंज हो गई थी यहाँ पे, ये मेरी नेट पे चली गई थी अपना, जो कि ब्रिज पे होनी थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च, सर्च नहीं करे हम, सिंपल यूज, जो पेलोड का नाम था वो क्लियर करता स्क्रीन को। तो ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं आईपी हमारी सही है, सेट आरओज 172.24.102, हिट एंटर। अब एक्सप्लोइट करते हैं इसे, एक्सप्लोइट। अब ये देखो यहाँ पे सेशन बन गया। अब मैं एलएस कहूंगा, यहाँ पे एलएस करके आ रहा है। अब मैं इसका सेल लेता हूँ, सेल कमांड से हमारा बिन बैच फाइंड हो गया, एलएस, हाँ एलएस हो गया। अब यहाँ पे वो एम आई लिखता हूँ, पीडब्ल्यूडी, हमारे जो भी कमांड है अब यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ऐसे हम एक्सप्लोइट कर पाए थे हर एक वेब सर्वर को। यहाँ से हमारे ये जो 3 वेब सर्वर थे, हम इजीली यहाँ से इसे एक्सप्लोइट कर पाए थे। यहाँ से मैं एडजस्ट करता हूँ अपना, ऐसे। तो हमने बेसिकली देखे, हमने यहाँ पे 3 तरह के एक्सप्लोइट देखे, 3 तरह के वो थे हम पे, तीनों तरह के हमने यहाँ पे ये देख लिया कि कौन सा वेब सर्वर कौन से सर्विस पे रन कर रहा है, कौन से वर्जन पे रन कर रहा है और कैसे एक्सप्लोइट कर रहे हैं हम तीनों को। ये था। एसएमबी में थोड़ा सा लास्ट में दिक्कत आ गई, क्यों, क्योंकि वो एकदम जो मेरा ब्रिज नेटवर्क था वो एकदम नेटवर्क पे चला गया, मुझे नहीं पता कैसे, पर उस वजह से हमारी थोड़ी दिक्कत आई थी। नहीं तो हमारा ऊपर के जो एसएसएस था और एफटीपी था, दोनों फर्स्ट क्लास थे। एसएमबी में देखना पड़ेगा कि आपका ये जो मशीन थी वो मेन नेटवर्क में, इस वजह से मैंने ब्रिज पे किया। अगर ये बाहर होती तो हमें पोर्ट फोर्विंग करके इसे एक्सप्लोइट करना पड़ता है। ये था बेसिकली छोटा सा प्रैक्टिकल जो मैं ये टास्क रिलेटिंग था, जो मेरा इंटर्न टास्क था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।